आरपीएफ के कमांडर इंचार्ज और आरपीएफ के सभी जवान, एनआरमू के शाखा मंत्री हियालाल जी, युवारमू के नेता दिनेश द्विवेदी जी, अभिमन्यु सिंह जी, हमारे ओबीसी के उपाध्यक्ष रामकृपाल जी, संगठन मंत्री आदरणीय संतोष जी, SC/ST के शाखा सचिव आदरणीय राम प्रकाश भाई, आदरणीय सफी मोहम्मद जी और प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का आज के इस पावन अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का दिन जहां आज़ादी की खुशी मनाने का है, वहीं पर हमारे वीर सपूतों जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, उनके प्रति आभार प्रकट करने का भी है और साथ ही संकल्प लेने का भी दिन है कि जो आज़ादी हमें मिली है हम उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। साथियों, हमारे भारत देश का इतिहास आज से 2500 साल पहले 599 के आसपास से लिखित मिलना प्रारंभ होता है और उस समय देश में 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक वैशाली राज्य भी था। और मुझे गर्व है कि पूरी दुनिया का और भारत देश का वहाँ पर सबसे पहले जनता के लिए, जनता के द्वारा सत्ता को चुना गया, अर्थात वहाँ पहला लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित हुआ और वहीं से देश के विदेश के अन्य राज्यों की जनता ने भी एक सपना देखा कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। साथियों, तब से लेकर के आज तक हमारे भारत देश में सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, पहलो वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश और उसके बाद परमार वंश, जोधिया वंश, सोलंकी वंश, बहुत सारे राजपूतों का काल यहाँ पर रहा। फिर आया गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और फिर मुगल राज। फिर उसके बाद भारत में ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर चली। तो जब से इतिहास हमारा लिखा पढ़ी में मिला, 2500 साल हो गए, तब से 1947 तक हमारे भारतवर्ष में राजाओं का शासन रहा और जहाँ राजाओं का शासन रहा वहाँ प्रजा को आप गुलाम ही समझे। मैं नहीं मानता हूँ कि उनको 200 साल बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। मैं मानता हूँ कि लिखा पढ़ी में हमको 2500 साल बाद हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई, हमने खुली हवा में सांस ली। साथियों, हमारे देश पर कुर्बान होने वाले अमर शहीदों का कहना था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, तो हमें भूल जाना नहीं। पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, तो हमें भूल जाना नहीं। हम लौट के जहाँ में आ ना सके तो क्या, याद बनकर दिलों में तो आ जाएंगे। तो हमारे महान पूर्वजों, आज हम आज़ाद भारत का दिन मना रहे हैं और ऐसे पावन अवसर पर हम वीर शहीद खुदीराम बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ऊधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर अमीचंद, अनंत कनारे, वासुदेव बलवंत फाड़के, आशीष भट्टाचार्य, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, लाजपत राय, विष्णु गणेश पिंगल जैसे महान क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, हम आज
आप सबको नमन करते हैं और आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर एक तरफ रामायण, गीता, बाइबल, कुरान जैसे ग्रंथ रखे होंगे जिनकी हम रोज पूजा पाठ करते हैं, और एक तरफ आपकी वीर गाथाओं से भरी हुई बादल से लिखे ग्रंथ रखे होंगे, तो आपको विश्वास दिलाते हैं सबसे पहले हम आपके ग्रंथों को नमन करेंगे। हम आपको भी विश्वास दिलाते हैं कि एक तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हों, संसार के सारे देवता खड़े हों, हमारे गुरुजन खड़े हों, और एक तरफ आप खड़े हों, तो सबसे पहले आपको हम शीश नवाएंगे। ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि भारत के हिंद महासागर के संपूर्ण जल की अगर स्याही बनाई जाए और भारत के सभी पेड़ों को काटकर कलम बना ली जाए, तो भी इन सामग्रियों से आपकी गाथाएं लिखी न जा सकती हैं। हम आपका हर प्रकार से आभार प्रकट करते हैं। आपको अपने दिलों में हम सदैव संजोए रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप आएँ, हमारे दिलों में बसें और हमारी आंखों से आज आजाद भारत को देखें। साथियों, हम खुशी मना रहे हैं, अपने शहीदों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं, और हमारा दायित्व है कि हम देखें कि जिस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज बलिदान अपने प्राणों पर दे दिए, क्या हम उस देश को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं? क्या सही मायने में उनके सपनों को हम पूरा कर रहे हैं? साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज आज़ादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी क्या देश के नौनिहाल बच्चों का पेट 2 वक्त भर रहा है? क्या उनको दूध मैसर हो रहा है? अगर आप समाज में देखें तो आज भी उनके हड्डियों के ढांचे जो बाहर निकले हुए हैं, उनसे अब आइडिया लगा सकते हैं कि उन्हें भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 4 के राजनीति के इस तत्वों में इस बात के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है, हिदायत दी है कि देश के बच्चे भूखे न सोएं। मैं कहना चाहता हूं कि कोठियों के हर दिए में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति आंधी चलाना चाहते हैं। और देश का बचपन न सोए भूख से रोकर कहीं, इसलिए हर खेत में खंजर चलाना चाहते हैं। और शहीदों की चिताओं से राख लेकर हाथ में पूरे मुल्क को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बागी बनाना चाहते हैं। साथियों, 1895 में हमारे संसार के वैज्ञानिकों ने जॉर्ज क्लेमेंट ने सांपों की काटने की दवा एंटीवेनम का आविष्कार कर लिया था, लेकिन 130 साल बाद भी आज जहां एंटीवेनम उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वहां हमारे देश में एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हर साल हमारे देश में सांप के डसने से मरने वालों की संख्या 60,000 है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मेरा आग्रह है, और ना तो पैसे की कमी है, ना संसाधनों की कमी है। एंटीवेनम बहुत महंगी दवा नहीं है और बहुत ही सामान्यतः 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर सामान से फ्रीज में रखकर सिक्योर की जा सकती है। तो अगर सरकारें चाहें तो डायल 112 की भांति, 108 की भांति, या उसी में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि 15 मिनट के अंदर, क्योंकि भारत का सबसे जहरीला सांप कोबरा है और वो 40 से 45 मिनट का समय देता है जीवन बचाने के लिए, तो 15 मिनट में अगर एंटीवेनम लग जाए तो निश्चित रूप से इन मौतों में बहुत कमी आ सकती है। और जो परिवार सांप के डसने से उजड़ जाते हैं, उनके बच्चे रोने लगते को मजबूर हो जाते हैं, उनके जीवन खुशहाल रहेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। साथियों, अभी हमने देखा बिहार के आरा जिले में गंगा नदी की चौड़ाई 7 किलोमीटर बढ़ गई। लगभग 2,500 से 3,000 घर उसमें डूब गए। ये कमी है, ये देश और राज्य सरकारों की कमी है कि नदियों के किनारे वो
बांध बनाने के दृढ़ संकल्प नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, देश में इतना पैसा है कि अगर थोड़ा सा भी खर्च किया जाए तो सारी नदियों के किनारे मजबूत बांध बनाए जा सकते हैं। तो सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि इससे प्रभावित ज़्यादा गरीब होते हैं, और जिससे गरीब प्रभावित होते हैं उससे सरकारें केवल चुनाव के समय ही प्रभावित होती हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 326 में जो हमें अधिकार दिया है वोट डालने का, वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। उसका अगर हम सही ढंग से प्रयोग करें तो ये सरकारें जो हमारी उपेक्षा करती हैं, जो ध्यान नहीं देती हैं, ये ध्यान देने पर मजबूर हो जाएंगी। साथियों, ऐसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन धूप ज़्यादा है, आप धूप में खड़े हुए हैं। आपका ध्यान रखते हुए मैं अपने अमर शहीदों से कहना चाहता हूँ कि मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए वो बात नहीं, क्योंकि हमें तो मिल चुका है। जो आज़ादी आपने हमें दी है, मैं उसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ, मैं उसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत